पहली बात तो आप सब लोगों को ध्यान में है कि कल जिस प्रकार से घटना हुई, खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उन्हें जिसको कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि बे जाको राखे सैया मार सके न कोई, वास्तव में कल देश के प्रधानमंत्री परमात्मा की उनके ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा थी, वो सुरक्षित बचे। मैं उस संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, बहुत बड़ी अपराध है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी। फिर उनके साथ इस प्रकार की सुरक्षा में कोताही बरतना, मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को क्षमा करने योग्य उनकी जो कृत्य है वो नहीं, बहुत ही दुखदायी है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वो शायद कम ही पड़े। और मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं से वो शामिल है। इस प्रकार से उसके बाद जो बयान या बाकी सारी कुछ जो दिखाई पड़ा, तो उससे लगता है कि भाई ये देश कहाँ जा रहा है, किस मानसिकता की ओर हम धकेल रहे हैं। राजनीतिक विचार में विविधताएं होती है, इसकी हम आलोचना करते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में हम लड़ाई लड़ते हैं। झारखंड के संदर्भ में आप सबों के बीच में बात करना चाहूंगा। झारखंड राज्य की क्या स्थिति है, हम सब लोग पहले से कह रहे थे जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है। आम लोगों की उम्मीदें होती है नई सरकार बनी तो कुछ ना कुछ नए होगी, कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार तो एक कदम भी नहीं हुआ, बल्कि और सब कुछ बिगड़ते गया। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बदतर हुई और उग्रवाद गतिविधियां बढ़ी। और राज्य में कुछ क्षेत्र तो ऐसी आज बन गई है, लगता है कि उन क्षेत्रों में समानांतर सरकार चल रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शायद उस क्षेत्रों में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं या झारखंड की पुलिस की वहां राज नहीं है। उन क्षेत्रों में राज है तो उग्रवादियों की, माओवादियों की, और पुलिस बेबस और लाचार वहां देखती है, सरकार बेबस और लाचार देखती है। उसकी मैं ये घटना आप सबको ध्यान में, बातें तो आ गई है सब। 4 तारीख की शाम में जो सोनवा से 8 किलोमीटर दूर और जिस स्थान पर घटना घटी वो वैसे थाना गोयलकेरा पड़ता था, पर जिस गांव में जो घटना घटी वो मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वो जगह, और वहां उत्कर्मी क्या कहते हैं +2 विद्यालय था। उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेलकूद होता है, प्रत्येक वर्ष वहां पर जो आज पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी वहां जाते थे। और कार्यक्रम जब होता है तो पोस्टर बैनर भी लोग सब लगाते हैं, यानी सब जगह लोगों को पता था। और उनका जो पैतृक घर है वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर था। मैंने इसलिए इन बातों का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ, पैतृक घर से मात्र 1.5 किलोमीटर की उनकी दूरी थी। तो एक सवाल ये भी लोग कहते हैं ना, पुलिस को खबर नहीं की सुरक्षा की, हमने डीजी को समझाया, बोले कैसे डीजी हो भाई, पुलिस का काम होता है कि क्षेत्र में अमन चैन लाना। अगर आज हम इस स्थान से वापस लौटेंगे तो एक तो झारखंड की छवि दुनिया में क्या होगी आप समझ सकते हो। दिन के उजाला में 1 बजे अगर पुलिस आपको रोक रही होगी सोनवा जाने से, कोई जंगल नहीं है, हमें पूरा इलाका दिखा हुआ है, रोड भी अच्छी है, एक तो राज्य की छवि खराब होगी,
दूसरी उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि पूरा मनोहर विधानसभा क्षेत्र चक्रधरपुर से जो पश्चिम की ओर सड़कें जाती है, सोनवा प्रखंड है, गोइलकेरा प्रखंड है, मनोहरपुर प्रखंड है, आनंदपुर प्रखंड है, गुदड़ी प्रखंड है, पूरे विधानसभा उधर ही है, पूरे एक विधानसभा। तो वहां के लोगों में एक फिर दहशत पैदा होगी। और तीसरा, अगर हम वहां नहीं गए तो समझो कि उग्रवाद तो फिर बल्ले बल्ले होंगे, नाचेंगे उस जंगल में। क्या कर रहे हो ये? तब डीजी कहते हैं कि हम एसपी से बात करते हैं, और 2 घंटा तक हम लोग वहीं सड़क पर बैठे रहे। और 2 घंटे के बाद फिर क्या ये लोग पिट किया, पता नहीं किसने रोका था, क्या इन लोगों की मजबूरी थी, मुझे समझ भी नहीं आया। 2 घंटे के बाद फिर लोग कहा कि आप अब जा सकते। फिर हम सोनवता के विधायक से मिले, बात की सारी स्थिति, और भी लोग थे, उन लोगों से भी हम बात किए। हाँ, उसमें से एक बात और मैं कहूंगा, एसपी वगैरह कह रहे थे कि नहीं साहब, हम लोग आपको बुला करके हम बात करा देते हैं चक्रधरपुर में। हमने कहा कि भैया, अगर बुला के हमको बात करना होता तो हमारे पार्टी के लीडर हैं, हम तो रात ही हम बुला करके बात कर लेते, आप इतना क्यों परेशान होते? तो ये आप सोचिए क्या स्थिति है, क्या हालत है। लेकिन वहां जाने के बाद जो पता चला कि वास्तव में उस क्षेत्र में उग्रवादियों की समानांतर सरकार चल रही है। अब उसका मैं 1-2 उदाहरण बता रहा हूं। जब नवंबर, आप सबको पता है कि उनके जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनमें से 2 को ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं, गला रेत करके, छोरी से, चाकू से, यानी कितना क्रूरतम जिसको कह सकते हैं। और 1 को घायल करते हैं। उसके बाद गांव वाले भी थोड़ा, पहले तो किसी को समझ में नहीं आया मामला क्या हो रहा है, तो गांव वाले लोगों को जब समझ में आया कि उनके एक सिक्योरिटी के साथ लोग जूझ रहे हैं, तो गांव वाले रजिस्ट करने की कोशिश की। फिर लोगों ने साफ कहा दिया, दिखा करके हम लोग एमसीसी वाले, तुम लोग भागो, नहीं तो तुम लोग से भी। आप समझ सकते हैं, गांव का जोड़ा होता है, गांव के लोग कोई उतना लड़ाकू या कोई इस प्रकार के लोग थे नहीं। फिर उस समय पूर्व विधायक को भी समझ में आया, गुरुचरण नायक जी भी भागे भीड़ में, और वो जो घायल अवस्था में सिपाही थी वो भी भागे, लेकिन बाकी को तो दोनों वही मारना एक घटना थी। लेकिन उससे दुर्भाग्य जो जानकारी मिली, भाई 6 बजे, 5:30, 6 बजे से, यानी शाम के समय गोधूली बेला जिसको कहते हैं, सूर्यास्त हुआ है। और चक्रधरपुर से, सोनवा से, गोइलकेरा से या चायबासा से कोई पुलिस उस लाश को उठाने तक नहीं गई। पूरी रात लाश वहीं पड़ी रही। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो क्या हालत है इस प्रदेश की। भाई, जिन पुलिस कर्मी की हत्या होती है, पुलिस के जवान अपने परिवार के लाश को भी उठाने के लिए नहीं जाते। इससे बड़ी और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब जरा सोचिए कि भाई क्या हालत है। आज पुलिस के पास एंटी लाइन माइंड व्हीकल्स भी, कोई जंगल भी नहीं। एक होता कोई बिहार जंगल होता, मुख्य सड़क है सोनवा से। तो बोला कि आनंदपुर प्रखंड के सड़कों पर दिन में 50-60 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी खुलेआम घूर रहे थे। पुलिस मुक्त दस्तक बनी हुई। उसके बाद दिसंबर में 2 लोगों की हत्याएं होती है अलग अलग गांव में, वो भी मुख्य सड़क पर लोगों की गांव में। नवंबर में एक व्यक्ति की हत्या होती है। यानी लगातार इस प्रकार की घटनाओं का दौर, जो सामान्य जितनी लोगों से वहां मिल पाए हर लोगों ने, ये राज्य की हालत है। हम लोग तो बार बार कहते हैं, लेकिन सरकार बार बार झुठलाती है कि नहीं, कहीं कोई उग्रवाद की घटना नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, कहीं वो कभी हो गई है। और जब शाम में हम इधर से लौट रहे थे सरायकेला होकर के, तो हमने कहा था कि सरायकेला प्रशासन को हमने कहा कि कंडरा से थोड़ा शॉर्ट होगा, चौका वाला रास्ता में निकाल देना। पुलिस ने साफ मना कर दिया, सर चौका वाला रास्ता से मत जाइए, आप चांडिल वाला रास्ता से जाइए। पुलिस का एस्कॉर्ट दिया हुआ था। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि चांडिल के रास्ते से हम आए,
क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं था, हमको नुमाइश नहीं करना, लेकिन राज्य की भयावह स्थिति है और सरकार लगता है लोग दर्शक है, या तो उनको संरक्षण दे रही है या पता नहीं, या डरी हुई सरकार है। अब ये तो सरकार जानेगी। मेरा कहना है अगर पुलिस इतनी डरपोक है तो वैसे पुलिस अफसरों को उन सारे जिलों में पदस्थापित ही नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद लड़ने के लिए, खुद अगर लोगों को सुरक्षा करने की उनकी अंदर में कोई मादा नहीं है, 5:30-6 बजे अगर दिन दहाड़े हत्या होती है, 15 घंटे के बाद उसकी लाश को वहां से उठाने के लिए पुलिस जाती है। भाई आज तो लैंडमाइन व्हीकल्स उसके पास है, फोर्स के जवान है, कहीं से भी चल सकते थे लोग। इतनी लाइट है, कोई ऐसा थोड़ा है कि इतना बड़ा बिहार जंगल तो है भी नहीं। तो ये राज्य की आज भयावह स्थिति है जिसको मैं कह सकता हूं। आपने देखा कि पुलिस की क्या हालत है, सिमडेगा की घटना भी आप सब लोगों की नजरों में है। अभी तक तो कोई पता नहीं चला कि शायद गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हुई है गिरफ्तारी? अच्छा 3 हुई है, लेकिन कल शाम तक का मैंने कंफर्म पता किया था, रात में आने के बाद भी। तो भाई क्या हो रहा है राज्य में? तो मैंने तो पहले कहा था राज्य में लगता है गुंडों की सरकार चल रही है, माफियाओं की सरकार चल रही है। हेमंत उन लोगों से या तो डरे हुए हैं या उन लोगों से घिरे हुए हैं, दो में से। या फिर समझे कि उस इलाके की स्थिति बिल्कुल भयावह। और ये जब जानकारी मिली तो फिर हम सब ने जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो फिर कल हम सब लोग पहुंचे। नहीं, ये बात तो मैं पहले बताऊं कि जब 4 तारीख की घटना घटी, आज खबर आई, खास करके मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया में सबसे पहले न्यूज ब्रेकिंग होता है, उसी में मैंने देखा। फिर हमने अपने पीए को कहा कि भाई पहले एसपी से हमको बात करा तो कि थोड़ा पता करें क्या है वहां की मामला। एसपी से बात नहीं होती। उसके बाद हमने कहा कि आप मैसेज कर दीजिए ताकि अभी कहीं होंगे भी आप इस प्रकार की घटना हुई है तो कम से कम रात में भी देखेंगे तो बात कर लीजिए। तब तय किए कि रात में ही कल सवेरे 10 बजे यहां से सोनवा जाएंगे और विधायक से मिलेंगे। विधायक से तो रात में बात हो गई थी हमारी पे, लेकिन चूंकि वो रो रहे थे, डरे हुए थे। और फिर हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल में यहां से गए। महामंत्री आदित्य साहू जी साथ में थे, पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह जी साथ में थे, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य सरोज सिंह जी थे, सरोज सिंह प्रवक्ता सुरेश साहू जी पार्टी के